हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में। सभी पेरेंट्स हमसे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि रेगुलर क्लासेस कब शुरू होंगी, सरकार क्या कर रही है, सीबीएसई क्या कर रही है, एनसीईआरटी क्या कर रही है। इसी सिलसिले में हमने सोचा कि जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अंडरलाइन करने के लिए हमें स्पेशल एक प्रोग्राम करना चाहिए। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को फ्लैग करेंगे, जिसमें कि आप उसको चेकलिस्ट भी बोल सकते हैं कि पेरेंट्स अपनी कैपेसिटी में अपनी तरफ से क्या भूमिका प्ले कर सकते हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं, जिससे वो अपने बच्चे के एजुकेशनल प्रोसेस को एक नई गति दे सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। आज बच्चे ज़्यादातर जो है फ़ोन पे और लैपटॉप पे अपनी क्लासेस ले रहे हैं। हमें ये ध्यान देना है कि उन इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा रेडिएशन ना हो, आइडेंटिटी थेफ्ट या कोई वायरस का इशू नहीं हो, जिससे उनका सारा जो प्रोग्राम है, जो सारा प्रोसेस है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है। इसी के साथ साथ जब वो ये जब कर रहे हैं, ये उसके उस दौरान हमें गुड गाइड बाय द साइड बनना है। हमें उस दौरान उनके साथ बैठ के ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह से सीख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मदर्स लैप इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी या होम इज़ द फर्स्ट स्कूल दैट अ चाइल्ड गोज़ टू। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सारा जो ध्यान है स्कूल पे ही ना रखें। घर में बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, घर में किस तरह से उसका कंडक्ट है, उसका भी बहुत ध्यान रखना है। तो ये टेक्निकल बातें हैं। इसके साथ साथ हमें जो फिज़िकल वेल बीइंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, फिज़िकल वेल बीइंग में आजकल बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनकी डाइट पे हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इनटेक इंश्योर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और सैलेड्स। और इसके साथ साथ जो एक्सरसाइजेज में हम योगा के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। योगा पूरी दुनिया में फैल रहा है, सभी लोग योगा को फोकस, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के लिए बहुत ध्यान उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो हम भी सुबह की शुरुआत बच्चों के साथ 30 से 40 मिनट का एक सेशन कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि बहुत एक क्वालिटेटिव शिफ्ट हमें महसूस होगी। इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहता हूँ रिगरस टाइम टेबल मैनेजमेंट का। स्कूल जाने का मतलब है एक क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। अगर हम घर में भी वो कर पाते हैं, पेरेंट्स बच्चों की मदद कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वो किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम को यूटिलाइज करेंगे और उसे वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें हम बार बार बच्चों को पढ़ने के लिए बोलें वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बात नहीं है। हम बच्चों का टाइम और स्पोर्ट्स का टाइम, जैसे मान लीजिए वो कोई गेम खेलना चाहते हैं, ऑनलाइन गेम, वो भी हम टाइम पर बच्चों के साथ बैठ के आप उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप वो टाइम डिसाइड कर सकते हैं। हमें ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि जो जो मेट्रो सिटीज़ में पेरेंट्स का भी टाइम क्लैश कर सकता है। पेरेंट्स के भी डेडलाइंस होती हैं, उनकी भी मीटिंग्स होती हैं, उन्हें भी बहुत सारा काम करके घर से ही भेजना होता है। तो इससे जो जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो भी हमें अवॉइड करना होता है, बच्चों से उसको शेयर नहीं करना है और एक गुड लिसनर बनना है। गुड लिसनर का मतलब है कि आप बात को बहुत ध्यान से सुने और जो एक जो बच्चे की पास में एक कॉन्टेक्स्ट रहा है उससे जोड़ के एकदम जवाब देने की बजाय उसकी बात को समझ के उसके साथ हार्मोनाइज करके उस बात का जवाब दें। तो ये गुड लिसनिंग एबिलिटी जो है बच्चों के साथ आपको बॉन्डिंग में मदद करेगी। बॉन्डिंग से वो आपकी बात ज़्यादा समझ पाएंगे और जो आप उसको 2 घंटे में समझाना चाहते हैं वो बहुत कम समय में समझ पाएंगे। तो बॉन्डिंग बहुत आवश्यक है। बॉन्डिंग के लिए आप बात कर सकते हैं उनके साथ कोई इंडोर गेम्स खेलने की। आप जो घर में जो भी अवेलेबल है वो गेम खेल सकते हैं। आप म्यूज़िक या परफॉर्मिंग या विजुअल कोई भी आर्ट की तरफ बच्चे का ध्यान खींच सकते हैं। आप उनके साथ टॉकिंग कर सकते हैं, आप उनको अपने बचपन की कहानियाँ सुना सकते हैं। जैसे आप समझिए कि जो ग्रैंड मा टेल्स हैं वो इस तरह से आप उनको एंगेज करिए। और अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे जो हैं वो अपने जिस प्रकार से टीचर से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है। आप अपने बच्चे की जब आप उसके लर्निंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको बहुत यानी आप एब्जॉर्ब तरीके से उसको समझिए और अपने टीचर्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए उसका फीडबैक देने का। आजकल जो है ऑनलाइन जितने भी मैकेनिज़म्स हैं आप उनको मैसेज लिख सकते हैं। आप तो बात करना भी इजी हो गया है। पहले सिर्फ पीटीएम के दौरान टीचर से बात करने को मिलती थी, तो अब आप एक ज़्यादा कोहेसिव डिस्कशन आप अपने टीचर्स के साथ कर सकते हैं और अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का ध्यान रख के उनके एक उसकी बेहतरी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट की बात हुई, डाइट की मैनेजमेंट हुई। इसके हम ये भी बात कर सकते हैं कि बच्चे एक अच्छी हॉबी बात करें। आप उनको एक अच्छा
रोल मॉडल आइडेंटिफाई करने में। आजकल बच्चे जो हैं सेलिब्रिटीज़ या जो बहुत रिच लोग हैं उनको फॉलो करते हैं। आप बताएं कि किस तरह से हमारा देश बड़ा बना था, किस तरह से हमारा देश एक जैसे आप महान देश बना है, तो उसमें किन किन लोगों ने अपने तन मन धन की कुर्बानी दी है, किस प्रकार कितने सारे संघर्षों के बाद हम इस आज़ादी को प्राप्त किया है, और हम कैसे अपने देश को एक नॉलेज इकॉनमी बना सकते हैं। तो आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ डिस्कस करिए अपने बच्चों के साथ, बॉन्डिंग करिए। और मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो स्कूल के प्रति जो हम बार बार रुझान आता है, स्कूल की जिम्मेदारियों के प्रति पेरेंट्स भी अपनी बात समझेंगे, पेरेंट्स भी अपनी जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे और अपने बच्चे के एजुकेशन प्रोसेस को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसी तरह से जुड़े रहिए, हम और इससे जुड़े हुए सारे पक्षों पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।